Now see, in exercise number 5.3, question number 3, I have taken apart two questions. A very nice आपका now 10 questions are given आपका now. I am going to solve first two questions. So now there is a solution number आपका now देखो this is the 3 का first I am going to solve आपका now. Then the same statement, let small a be the first term of an AP and D is the common term. इसमें अगर आप देखेंगे ना देखो दिस द गिवन A is equal to आपका नाम देखो दिस द फर्स्ट टर्म ये किस इक्वल टू आपका 5 दिया हुआ है D is equal to आपका नाम देखो दिस द कॉमन डिफरेंस A is equal to आपका 3 दिया है an is equal to आपका लास्ट टर्म या nth टर्म जो भी आप लिखें ना दैट इज आपका 50 होगा और आपको ये तो A हो गया and in B आपका नाम देखो दिस टू फाइंड आउट आपका नाम देखो दिस n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपने करना है याद रखिएगा और इसके देखो ऑन बिहाफ ऑफ दिस इसके बिहाफ पे आपका नाम आपको SN करना है यानी कि n जितना आएगा SN भी उतना ही होगा सिंपल से बात अब इसका मतलब सबसे पहले आप देखिएगा ये अब आपका फर्स्ट आपका देखो फॉर्मूला अप्लाई an is equal to a plus n minus 1. कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये यूज क्यों कर रहे हैं ये यूज इससे कर रहे हैं क्योंकि nth टर्म आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म को दिया है कॉमन डिफरेंस इज गिवन आपके पास एक ही बच जाता है वो n बच जाता है जिसको आपने फाइंड आउट करना फिर an is equal to a plus n minus 1 into d ये मैं यहाँ भी आप लिख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे आपको सब दिखा रहा हूँ फॉर्मूला अप्लाई an माइनस ए इज इक्वल टू देखो n माइनस 1 इंटू डी ये आपका OT में चला गया an माइनस ए अपॉन डी इज इक्वल टू आपका देखो n माइनस 1 ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इट हैज गॉन an माइनस ए अपॉन डी और प्लस 1 ये भी आपका देखो नाम OT में चला गया OT में आपका नाम बचा n की वैल्यू after keeping the value of this an which is at 50 now equal to आपका a is आपका देखो 5 plus you have to find out n there is no problem at all d का मतलब आपका ना देखो 3 50 minus 5 upon 3 or plus 1 is equal to n by OT and cross multiplication आपका okay yes. So now n is equal to आपका कितना होगा सर 45 upon 3 और प्लस 1 आपका नाम n इज इक्वल टू आपका नाम 15 प्लस 1 n इज इक्वल टू आपका नाम दिस का 16 तो ये आपने फाइंड आउट कर दिया क्या बोला था ऑन बिहाफ ऑफ दिस n इज इक्वल टू ये हो गया अब आप यहाँ इसमें आप रख दीजिए ये वाले फॉर तो ना ये तो नाउ फॉर बल्कि ऊपर लिख देता हूँ नाउ फॉर डेफिनेट अपना दिस AP इसके लिए अपना देखो दिस ना तो सम ऑफ nth टर्म SN इज इक्वल टू n/2 आपका देखो a प्लस a तो क्योंकि n ऑलरेडी आपका यहाँ फाइंड आउट दिस तो यहाँ पे आप लिख देंगे देखो ना सम ऑफ 16th टर्म 16th n इज इक्वल टू आपका 16 हो गया आपका नाम तो इज इक्वल टू आपका 16 अपॉन 2 a आपका कितना फर्स्ट टर्म 5 प्लस an कितना है an is equal to 50 इज दैट क्लियर तो नाउ दिस इज 8 is S16 हो गया ये जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं S16 इज इक्वल टू आपका 8 और आपका नाम इनटू आपका 55 तो S16 इज इक्वल टू 8 5 जा 40 8 5 जा 40 ये हो गया सर चेक करो कहीं पे गड़बड़ तो नहीं 440 ओके 440 है वेरी गुड ओके अब ठीक है दैट्स गुड अब यहाँ पे कई बच्चे आप
इनडेफिनिट का नहीं लगाना चाहते, सॉरी डेफिनिट का नहीं लगाना चाहते, इनडेफिनिट का भी देखना आपको। इंडेफिनिट एपी का भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये होगा आपका नाम एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी कर सकते हैं। तो ना एन इज इक्वल टू आपका 16 हो गया, तो ना सम ऑफ 16th टर्म आपका देखना एस 16 इज इक्वल एन, now this is 16 upon 2, now 2 into a is आपका 5 प्लस आपका 16 minus 1 और into d आपका कितना है सर, now this is the 8 सा हो गया, now s 16 is equal to 8, 2 5 are 10 plus 15 45 आपका, this is s 16 is equal to 8 into, now this is 55, s 16 is equal to now 440. So either you can use this indefinite AP's formula or definite, वो आंसर विल बी सेम। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपके थॉट्स कितनी परफेक्ट हैं आपका ना, तो ये आपका ना प्लीज डू इट, ओके देन यू गो फॉर द नेक्स्ट आपका ना, देखो नेक्स्ट करिएगा।